तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया हैं। तो आज के अपनी कमाल के क्लास में लोग हम स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, इस टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले डिटेल में गोलीय दर्पण क्या होता है और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है हम सारी चीजों के एकदम बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट हमारा क्या कहता है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गोलीय दर्पण, यानी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होता है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी गोले का भाग, यानी स्फेयर मतलब क्या होता है, गोला। ठीक ना, किसी गोले का भाग होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से इसको बता रहा हूँ। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। यहाँ पर देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है मिरर हुज रिफ्लेक्टिव सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ स्फेयर इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना, एक होता है अवतल दर्पण, ठीक, यानी कि कनकेव मिरर, और एक होता है हमारा अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। सॉरी, यहाँ पर दोनों जगह उत्तर ही लिख दिया गया है, सॉरी। यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग अवतल दर्पण। ठीक ना, यहाँ पर मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ, या तो फिर आप लोगों को पीडीएफ में जो है सही करके मिल जाएगा। ठीक ना, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम लोग क्या होता है अवतल दर्पण क्या होता है। यानी अवतल दर्पण पहले समझ लेते हैं। इसके ऊपरी सतह पर पॉलिश चढ़ा दी जाती है। क्या चढ़ा दी जाती है, पॉलिश चढ़ा दी जाती है, ताकि अंदर वाली सतह जिसका केंद्र सी सामने होता है। ठीक ना, सामने होता है, यह प्रकाश किरणों की समाहित यानी कि कन्वर्स करती है। क्या करती है, कन्वर्स। यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है हमारा कनकेव मिरर। ठीक, और यहाँ पर इमेज भी बना हुआ है। ठीक ना, यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा कनकेव मिरर और ये हो गया हमारा पोल। ठीक ना, इसको हम लोग सारे पॉइंट को डिटेल में चर्चा करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस मतलब किसे कहते हैं, पोल क्या है, यहाँ पर एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में, यानी मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, मतलब इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगा, हमारा सारा चीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, कनकेव मिरर। ठीक ना, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक, अभी तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, हेडलाइट्स वगैरह में होता है, यानी गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना उसका पीछे देखना एक चमकीला तरह का लगाया हुआ रहता है दर्पण। ठीक ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कनकेव मिरर। ठीक, फिर यहाँ पर देखो सेविंग मिरर में यूज करता है दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए। ठीक ना, क्योंकि दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो इसमें यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो बाल अच्छी तरीके से दिखे उसमें। फिर यहाँ पर देखो लिखा गया सोलर कुकर में यूज करते हैं, या तो फिर ठीक ना, सोलर कुकर कुकर में वगैरह यूज होता है। फिर डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं दांतों का चेकअप करने के लिए। ठीक ना, दांतों में कोई समस्या होता है तो वो लोग लगाते हैं अपने माथे पर, वो लोग जो होता है ना बांध लेते हैं सर पे। ठीक है ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। यहाँ पर अवतल हो गया है, ये अवतल नहीं है। ठीक ना, उत्तल क्या होता है, उत्तल। इस दर्पण के भीतरी वाली सतह पर पॉलिश चढ़ा दी जाती है। किया जाता है, पॉलिश चढ़ा दी जाती है, ताकि ऊपरी सतह से प्रकाश का परिवर्तन हो सके। इसका वक्रता के अंदर सी पीछे होता है। ठीक ना, देखो यहाँ पे वक्रता के अंदर सी पीछे है और फोकस भी पीछे ही होता है। ठीक ना, और यह प्रकाश किरणों को विकृत यानी कि डाइवर्स करता है। ठीक ना, क्या करता है, डाइवर्स करता है, और इसे क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग क्या होता है, वाहन के पीछे देखने के, यानी कि साइड मिरर के रूप में हम लोग यूज करते हैं किसको, इसको, और उत्तल दर्पण को। ठीक है, वाहन के साइड मिरर के रूप में यूज कर लेते हैं हम लोग इसका। ठीक ना, अभी बहुत सारे यूजेस है मैं बताऊंगा। तो फिर इसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, अब बड़े से एरिया को देखने के लिए, कहीं कहीं पर देखना, रेलवे स्टेशन या फिर तो फिर किसी कंपनी वगैरह में भी यूज किया जाता है। ठीक ना, कि लगा दिया जाता है और बड़े से एरिया को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर कहीं पर जाओगे पार्किंग वगैरह में तो इसको लगा दिया जाता है, क्योंकि जो गाड़ी वगैरह है ना सबकी निगरानी रखने के लिए वहां पर यूज किया जाता है इसका। ठीक ना, तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, आई होप आप लोग को ये दोनों मिरर समझ में आ गया होगा। ठीक ना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ।
अवतल दर्पण में क्या होता है कि इसकी ऊपरी सतह पर पॉलिश चढ़ा दी जाती है, ठीक है। और इसका यूज क्या क्या होता है, हेडलाइट्स वगैरह में, सेविंग में, और सोलर कुकर में, या तो फिर डॉक्टर वगैरह लोग यूज करते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, दांतों का जो इलाज करते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड में उत्तल दर्पण, इसमें क्या होता है, भीतरी वाली सतह पर पॉलिश चढ़ा दी जाती है, और ये जो है लाइट का क्या करता है, अच्छी तरीके से ये क्या करता है, फैला देता है, यानी कि बिगड़ कर देता है, डाइवर्स कर देता है, ठीक ना। ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, वाहन के साइड मिरर के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, यानी सारा चीज आप लोग को डिटेल में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, यहाँ पर देखो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का केंद्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। यानी कि द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ अ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, यानी मान लो ये कौन सा दर्पण हो गया हमारा, अवतल दर्पण, ठीक, यानी कि कनकेव मिरर, ठीक है। इधर से हम लोग पॉलिश चढ़ा दिया, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, और यहाँ पे मान लो एफ है ये, ठीक, और ये होगा सी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट, यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो यहाँ पर होता है ना सी, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस इमेज में भी यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, पीछे होता है, और अवतल दर्पण में आगे की तरफ होता है, ठीक है। अब देखो ध्रुव यानी पोल, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। यानी कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, यानी कि द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ पोल, ठीक ना, द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। यानी कि ध्रुव, यानी अब यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर पी लिखा हुआ है ना, यानी कि दर्पण के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, यानी कि यहाँ पर इसका पोल हो जाएगा इस दर्पण का, ठीक। चलो अब देखो ये हो गया हमारा, और ये हो गया, ये और ये वक्रता त्रिज्या अब देख लेते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलो एकदम एनर्जेटिक के साथ देखते रहो या फोकस के साथ देखते रहो, ऐसे नहीं मजा आएगा, ठीक ना। जब तक आप लोग फोकस नहीं करेंगे अच्छा नहीं होगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, और मैंने इमेज यहाँ पे नहीं ऐड किया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर पूरा आगे सब चीज आने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, मान लो ये इमेज है हमारा, दर्पण है, और यहाँ पर देखो पोल हो गया ना, क्या कर रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। देखो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, तो यानी देखो ध्रुव हमारा ये हो गया, इस फिगर में देखो, इस वाले फिगर में तो ये हमारा पोल हो गया ध्रुव, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। अब इसके बीच की जो ये दूरी हुई ना हमारा, ये क्या हो गया हमारा, रेडियस हो गया, ठीक ना, वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, देखो यहाँ पर लिखा है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। यानी कि द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू आउट द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। देखो यानी कि इस समय से समझते हैं हम लोग, देखो ये हमारा हो गया पोल यहाँ पे, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ये लाइन है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। यानी कि जो एक्चुअल में ये रेखा होती नहीं है, इसको हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, ठीक ना, काल्पनिक रेखा ये है, ठीक। और हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो ये हो गया कंप्लीट हमारा मुख्य अक्ष। अब देखते हैं फोकस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोकस किसे कहते हैं, फोकस बोलते हैं तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, देखो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, ठीक, फिर से देखो, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह पर मुख्य अक्ष के समानांतर
आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, ठीक ना, क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। एक बार घबराना नहीं, मैं इसको फिगर के साथ समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। फोकस यानी किसे कहते हैं, द पॉइंट एट विच, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द तो चलो हम लोग देख लेते हैं इमेज से कैसे समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, इमेज यहाँ पर बना हुआ है। ठीक ना, एक मिनट, इस इमेज से नहीं, हम लोग किसी और इमेज से समझते हैं। यहाँ पे देखो, इस इमेज से समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, ये मान लो हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया। ठीक ना, और ये यहाँ से जब किसी आ रही है इंसिडेंट यानी कि आपतित किरण, अब जिस टकराने के बाद कहाँ पर से जा रही है, देखो यहाँ से। ठीक, एक ऊपर से रेखा गई और एक नीचे से। ठीक, और ये फिर टकराने के बाद कहाँ से, जिस बिंदु से दोनों पॉइंट हो, दोनों रेखा गुजर रही है ना, या फिर जिस बिंदु पर मिलती है, ये भाई जिस बिंदु पर मिल रही है क्या है, इसको हमने बताया प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। ठीक, तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक ना, जिस जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण से आपतित किरण टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ठीक है, चलो सिंपल सी बात था। यहाँ पर देखो, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मैंने इस इमेज का डिटेल में लगा दिया, इसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब देखते हैं फोकस दूरी क्या है, यानी कि फोकल लेंथ। ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब देखो, ये हमारा हो गया फोकस और ये हो गया पोल, यानी कि इसके बीच के जो दूरी है ना, इसको बोलते हैं फोकस। ठीक ना, और यहाँ से कर्वेचर से और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, चलो अब देख लेते हैं, ये हो गया हमारा कंप्लीट। और देख लेते हैं द्वारक, यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कोर से बनने वाले वृत्त के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कोर से बनने वाली वृत्त के व्यास को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यहाँ भी नाम है, और यहाँ पर विवरण यानी कि डिटेल में दिया। ध्रुव, किसको ध्रुव क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल। ठीक है ना, और ये दर्पण के केंद्र होता है। ध्रुव क्या होता है, दर्पण का गोलीय गोलीय दर्पण का, दर्पण नहीं, गोलीय दर्पण का क्या होता है, केंद्र होता है हमारा। ठीक ना, यानी कि ध्रुव किसे कहेंगे, जो गोलीय दर्पण का हमारा केंद्र है। ठीक, अब देखो केंद्र किसे बोलेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, गोले के केंद्र और जिस दर्पण से काटा गया है। ठीक ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, यानी कि जहां पर गोलीय दर्पण का केंद्र होता है ना, उसी को बोलते हैं। यानी कि पूरा ये गोला हो गया ना, और ये दर्पण मान लेते हैं, और इधर से इसको पेंट किया गया है, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया पोल, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके यहाँ जो होगा ना, ये इसको बोलेंगे हम लोग केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम देखो यहाँ पर फोकस, फोकस क्या होता है, जहां पर परावर्तित किरणें मिलती है। तो मैंने बताया था ना, ये डायग्राम बनाकर यहाँ से, और ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हो गया आप इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और टकराने के बाद यहाँ से गई, और एक नीचे से आती है, और एक यहाँ से गई, तो यहाँ पर जो होगा, ये यहाँ पर हमारा फोकस बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारा जो काल्पनिक रेखा होता है दर्पण के बीचों बीच से जो गुजरता है, उसी को बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष, यानी कि ध्रुव और जो ध्रुव और केंद्र को जोड़ने वाली रेखा होती है। ठीक ना, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पर होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं, यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ पी और एफ के बीच की दूरी होता है, यानी कि फोकस, यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गया हमारा फोकस, और यहाँ से हो गया दर्पण का केंद्र यानी पोल, जिसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। अब देखो यहाँ पर क्या है, त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पी और सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कि
त्रिज्या। चलो, आई होप आप लोग की इस वीडियो में मैंने जितना समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग के सेशन अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना कि अच्छा था, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।